प्रवचन सार। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार, द्रव्य सामान्य प्रज्ञापनाधिकार। प्रवचन सार। संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। कल ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार आरंभ किया था और उसमें जो मंगलाचरण की गाथा है आचार्य जयसेन की टीका में, उसका कथन करना रह गया था। तो देखो उसकी चर्चा अपन करते हैं। पेज नंबर 177। पढ़ो गाथा। इसमें जो मंगलाचरण किया है, इसमें अरहंत सिद्ध को नमस्कार न करके साधुओं को नमस्कार किया है। और इसकी संधि सीधी पीछे की गाथाओं से बैठती है जो जयसेनाचार्य की टीका में हैं और अमृतचंद्राचार्य की टीका में नहीं है। ये 10वीं गाथा है ना, उनकी तो 93 में आएगी अमृतचंद्राचार्य वाले में। तो ये 8 और 9वीं जो गाथा पीछे है उसमें मुनिराजों को नमस्कार किया गया है और उसी में लिखा ना तम्मा तस्य नमायम। तम्मा और तस्य इनसे उसे संबंध जोड़ा है, इसलिए उनसे, उन मुनिराजों की जिनकी चर्चा हमने 8वीं और 9वीं गाथा में की है। तम्मा तस्य नमायम किच्वा, उनको नमस्कार करके और तन्मयो होज्य, उनमय होकर, उनमें तन्मय होकर मैं इस सम्यक दर्शन के अधिकार को कहता हूँ। अब हमको मूल गाथा में देखते हैं कि उसमें सम्यक दर्शन शब्द कहीं दिखाई देता ही नहीं है। पद्यानुवाद में है और फिर अर्थ में भी है। और जयसेनाचार्य ने जो अपनी अर्थ लिखा ना, गाथा की टीका लिखी, उस टीका में भी उनने सम्यक दर्शन अर्थ किया है। ये गाथा में जब हम ऐसा पढ़ते हैं कि बोच्छामि संगहादो, मतलब सम्यक्त का अधिकार है, ऐसा पढ़ते हैं कि नमकर कहूँ संक्षेप में सम्यक्त का अधिकार है। तो ये सम्यक दर्शन का अधिकार है, ऐसा हमको लगता है जैसे स्पष्ट उन्होंने कहा है। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के संदर्भ में मैंने कही है कई बार कि सम्यक्त्व का मतलब अकेला सम्यक दर्शन नहीं होता और मिथ्यात्व का मतलब अकेला मिथ्या दर्शन नहीं होता। मिथ्यात्व का मतलब होता है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, और सम्यक्त्व का अर्थ होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो आज जो प्रत्यय है वो उसको भाववाची बनाने के लिए लगाया जाता है कि मिथ्या में त्वा प्रत्यय लगाया तो मिथ्यात्व बना, सम्यक में त्वा प्रत्यय लगाया तो सम्यक्त्व बना, तो उसे भाववाची बनाया है। तो इसके लिए पुण्य टोडरमल जी ने कहीं कहीं भाव शब्द का भी उपयोग किया है, खासकर मोक्ष मार्ग प्रकाशक के मंगलाचरण में। बोलो ऐसा नहीं, इस भवतरु का मूल है जानहु मिथ्या भाव।
तो वहाँ अकेला उनका उद्देश्य मिथ्या भाव कह करके मिथ्या दर्शन नहीं है, बल्कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। और नीचे वर्णन भी तीनों का किया है, और नीचे की पंक्ति में स्पष्ट लिखा कि संसार का मूल मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। तो यहाँ भी यदि हम सम्यक्त का वो अधिकार अर्थ लगाएं तो फिर तीनों का वर्णन हो जाता है, तो वो तो है नहीं। इसलिए उस सम्यक्त शब्द का अर्थ हमको यहाँ सम्यक दर्शन ही लगाना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि इसमें प्राकृत गाथा में दूर से भी इसका संबंध नहीं निकलता है। और उनने निकाला है, जैसे नाचार्य ने कहाँ से निकाला है, परमठ विनिच्छयाधिगमम, परमार्थ का अधिगम कराने वाला ये अधिकार में कहता है ना। परमार्थ का अधिगम मतलब सच्ची बात का ज्ञान कराने के लिए मैं ये बात कहता हूं, ऐसा इसका अर्थ है क्लियर। अब वो खुद उनको ये शंका थी मन में, जब उनने इसके अर्थ सम्यक दर्शन किया तो वो खुद ही प्रश्न करते हैं कि यदि आप इसका अर्थ सम्यक दर्शन नहीं मानो तो फिर सम्यक ज्ञान मान लो, क्योंकि अधिगम का सम्यक ज्ञान तो सभी मानते हैं ना। अधिगम माने ज्ञान होता है, ये तो सभी मानते हैं। तो उन्होंने खुद ऐसा लिखा है, वो सब टिप्पणियां मैंने इसमें लिखी हैं, तो एक दफे अपन पढ़ लेते हैं, निकालो। जहाँ जरूरत पड़ेगी वहीं अर्थ करेंगे, नहीं तो वैसे पढ़ते जाएंगे, क्योंकि अपन जल्दी निपटाना चाहते हैं इसको, जिससे गाथा पर आए। इसलिए सम्यक चारित्र युक्त उन मुनिराजों को नमस्कार करके, ये ठीक है, यहाँ 2 नंबर पेज पे, इसलिए सम्यक चारित्र युक्त उन मुनिराजों को नमस्कार करके उनमें ही तन्मय होकर संक्षेप में परमार्थ का निश्चय कराने वाले इस सम्यक्त अधिकार को मैं कहूँगा। ऐसा अर्थ उन्होंने टीका में किया है। ध्यान रहे, इस गाथा में न केवल मंगलाचरण किया गया है, अपितु सम्यक्त अधिकार कहने की प्रतिज्ञा भी की गई है। एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है, यह भी है कि इनमें अरहंत और सिद्धों को नमस्कार न करके उन्हीं मुनिराजों को नमस्कार किया गया है जिनको प्रथमाधिकार की अंतिम 2 गाथाओं में किया गया है। इस गाथा की संगति उन गाथाओं से ही बैठती है। ऐसा तो हम देखते हैं कि अरहंत सिद्ध को नमस्कार करें, उसके बाद में फिर आचार्य उपाध्याय साधु को भी करें। ऐसा भी देखते हैं कि अकेले अरहंत को ही करके रह जाएं, अकेले सिद्ध को ही करके रह जाएं। इस समय साल में अकेले सिद्ध को ही किया, और अरहंत सिद्ध दोनों को करके रह जाएं। लेकिन अरहंत और सिद्ध को तो करें ही नहीं, और आचार्य उपाध्याय साधु को करें, ऐसा बहुत कम मिलता है। लेकिन ये जो मंगलाचरण की गाथाएं बीच बीच में आती हैं, तो पहले अधिकार की समापन में भी जो गाथाएं आई जिन्हें हम अंतिम मंगलाचरण कहते हैं, तो उनमें भी मुनिराजों को नमस्कार किया। और फिर ऐसा कहकर, क्या है देखो गाथा ना, तम्मा, ऐसा कुछ शब्द है ना, तम्मा तस्य नमाई, ऐसा कह के सीधा संबंध उनसे जोड़ा है। तम्मा माने इसलिए, तस्मात, तस्य माने उनके समान, उन्हीं आचार्यों को मैं नमस्कार करके ये बात को आगे बढ़ाता हूँ, वो ये बात कहते हैं। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि कुछ विशिष्ट प्रयोजन उनका उसमें है। ये तो हो गई ना। तस्सा तम्मे नमाई, इसलिए उनको नमस्कार करके इस कथन में पूर्वापर संबंध स्पष्ट ही हो जाता है। और पूर्वापर संबंध बताना तो हमारे आचार्यों की परंपरा पहले से रही है।
यद्यपि इस गाथा में ऐसा कोई शब्द नहीं मिलता जिससे यह अनुभव किया जा सके कि आचार्य कुंद को इस अधिकार का नाम सम्यक दर्शनाधिकार इष्ट था। तथापि आचार्य जयसेन ने तात्पर्य वृत्ति में परमार्थ का निश्चय कराने वाला अधिगम, ये शब्द ये है, परमार्थ का निश्चय कराने वाला अधिगम का अर्थ सम्यक्त किया है। लगता है इसी आधार पर उन्होंने इस महाधिकार का नाम सम्यक दर्शन अधिकार रखा है। उन्हें स्वयं आशंका थी कि उक्त शब्दों का अर्थ सम्यक दर्शन करने में कुछ लोगों को विकल्प हो सकता है। समझे ना, ये विकल्प शब्द का परिचय अपने मुमुक्षुओं को ही ज्यादा है, जिसको असली अर्थ में, और लोग तो समझते ही नहीं है। अपन तो कहते विकल्प हो सकता है, माने एक प्रश्न खड़ा हो सकता है चित्त में, है कि ये ऐसा क्यों किया, इसको ही विकल्प कहते हैं। समझिए ना, और बहुत से, मुझे थोड़ा सा विकल्प है तो मन में ऐसा विचार आता है इस तरह से, और ये भाषा बाकी जैन समाज में नहीं चलती है। तो वो लोग जब अपनी सुनते हैं तो सुनते सुनते उनको विकल्प शब्द खटकता है तो कहते हैं आपको विकल्प बहुत आते हैं। उन डॉक्टर साहब को तो विकल्प बहुत आते हैं। ये क्यों भाई, तुम्हें कहे जाना विकल्प आते हैं बहुत, है? फिर आप बोलते हो बार बार, भैया उन्हें स्वयं आशंका थी कि उक्त शब्दों का अर्थ सम्यक दर्शन करने में कुछ लोगों को विकल्प हो सकता है। ये आवाज ठीक है, इनके बिना ठीक चल रही है। अतः उन्होंने टीका में स्वयं प्रश्न उठाकर उसका उत्तर दिया है। उसमें यह भी लिखा है कि इसका अर्थ सम्यक दर्शन नहीं करना हो, क्योंकि वो मैं तो कहूँगा टीका में, फिर भी तुमको विकल्प बना रह सकता है। नहीं करना हो तो सम्यक ज्ञान भी कर सकते हैं। उक्त संपूर्ण प्रकरण मूलतः पठनीय है। मतलब आप वहां पढ़ो, काफी लंबा है इसलिए फिर यहाँ नहीं दिया। कहाँ पढ़ो? जयसेनाचार्य की टीका में उस बात को पढ़ो, आपको यदि विशेष विकल्प है तो। महात्मा के कल्याण के लिए जगत में जो भी जानने योग्य पदार्थ हैं, उन सभी पदार्थों का वर्णन इस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार में होगा। सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन की परिभाषा कहें, सम्यक दर्शन का स्वरूप बताएं, सम्यक दर्शन के भेद प्रभेद बताएं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मतलब समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? यानी जयसेनाचार्य और अमृतचंद्राचार्य ने जो विवेक से निर्णय लिया, उनने कहा ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और इन्होंने कहा सम्यक दर्शन अधिकार। तो ज्ञेय की बात तो बिल्कुल पहली गाथा से ही शुरू करते हैं। तो हर गाथा में वो ज्ञेय अधिकार को बता रहे हैं, मैंने ज्ञेय पदार्थों का स्वरूप बता रहे हैं। सही द्रव्य ज्ञेय है ना, तो उनका स्वरूप बता रहे हैं, सामान्य स्वरूप, विशेष स्वरूप। मैंने वो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन नाम है जो शांति जी, वो तो पूरा अपने औचित्य को हर गाथा उसके लिए सपोर्ट कर रही है। और सम्यक दर्शन का तो नाम ही नहीं है बीच में। आप देखना सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, सम्यक दर्शन का कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं, कैसे होता है, वो कुछ नहीं। न करुणान योग के हिसाब से, न तरुणान योग के हिसाब से, न दिव्यान योग के हिसाब से नहीं है, समझे ना। लेकिन सबसे बड़ा मजबूत तर्क तरुणान योग सूचक को, चूलिका को चारित्राधिकार कहने में रस होने जाना था। और उसको इन दो अधिकारों में ज्ञान तत्व प्रज्ञापन जो है उसको, उसमें पहले को ज्ञानाधिकार तो कहा ही जा सकता है बहुत आसानी से। अब दूसरा अध्याय बचता है
तो चारित्राधिकार हो गया और ज्ञानाधिकार हो गया, तो संबंध अधिकार उन्होंने उसको कह दिया। ऐसा मैं कह के कोई अपना कमेंट्स नहीं कर रहा हूँ, दोनों के बता रहा हूँ स्वरूप, लेकिन उस संबंध में मतलब ज़्यादा तर्क संगत बात क्या है वो बात आपके सामने रखता हूँ। पहले सभी की सामान्य चर्चा करेंगे, उसके बाद सब द्रव्यों को अनेक युगलों में विभक्त कर प्रस्तुत करेंगे और प्रत्येक की द्रव्य की अलग अलग विशेष चर्चा करेंगे। तत्पश्चात ज्ञान और ज्ञेयों में की भिन्नता का स्वरूप स्पष्ट करेंगे। इस प्रकार इस अध्याय की विषय वस्तु ये है। ज्ञान कौन से? ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार की विषय वस्तु ये है। इस प्रकार यह ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार 3 अधिकारों में विभक्त है, जो इस प्रकार है। ये जो वर्गीकरण है ना इसका प्रवचन सार का, वेस्टर्न फिलोसफी में भी इसी तरह का वर्गीकरण होता है जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है ना। जैसे अपने कहते ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व, तो वहाँ ऐसे बोलते प्रमाण मीमांसा, प्रमेय मीमांसा, उसके लिए अंग्रेजी में कोई शब्द हैं, मेटाफिजिक्स वगैरह ऐसे कोई शब्द हैं। मुझे पूरा उनका सही नाम भी ख्याल में नहीं है और अर्थ भी, इसलिए मैं विशेष कहता नहीं, लेकिन ऐसा वर्गीकरण है वहाँ। इसीलिए प्रवचन सार को उनके यहाँ ज़्यादा महत्व मिला, क्यों? उसी दृष्टि में। तो उस हिसाब से ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन है। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन माने 6 द्रव्यों का स्वरूप बनाना। यूनिवर्सिटी में जैन फिलोसफी डिपार्टमेंट है ना, तो उसमें जैन दर्शन रखने की कोशिश की गई, मतलब हुआ नक्की कि जैन दर्शन को रखा जाए। तो वहाँ उनको कोर्स बनाना था, तो एक प्रोफेसर नंद किशोर नंद कुमार ऐसे कुछ थे, तो वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा हमने ऐसा ऐसा बनाया है। तो शादवाद मंजरी रखी है, वो श्वेतांबर का ग्रंथ है शादवाद मंजरी। मैं क्यों रखी शादवाद मंजरी? हाँ जी। तो वो बोले कि शादवाद का स्वरूप समझने में, शादवाद अनेकांत जनियों का खास सिद्धांत है, इसलिए हमने शादवाद मंजरी रखी है उसके लिए। मैंने कहा आपने पढ़ी है, देखी है आपने शादवाद मंजरी में क्या वर्णन है? देखी? उनने किसी ने देखी नहीं, उठा के कभी कुछ नहीं। मैंने कहा उसमें तो द्रव्य संग्रह का विषय है, 6 द्रव्यों का स्वरूप। शादवाद मंजरी नाम है, थोड़ी शादवाद की भी गाथाएं 2-4 हुई, लेकिन बाकी वर्णन सब जैसे मैंने नए चक्र में बताया ना कि 1 अध्याय नयों का है, नाम नए चक्र है, और 9 अध्याय बाकी के 12 हैं, 11 अध्याय दूसरे हैं। ऐसे शादवाद मंजरी में भी है। तो बोले मैं कि हाँ, तो आपको ये रखना हो, यदि आप 6 द्रव्यों का स्वरूप पढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए सबसे बढ़िया किताब पंचास्तिका है। उतना बड़ा नहीं रखना हो तो द्रव्य संग्रह है, और यदि वो नहीं रखना है और आप शादवाद, ये तो आपकी प्रमाण मीमांसा में आएगी, और ये जो उसमें विषय हो तो प्रमेय मीमांसा का है। चलिए बात तो ठीक है, फिर हम देखूंगा ले गए। फिर क्या किया भगवान जाने, उन्हें पता नहीं क्या, माने हमको ये समझ में नहीं आता है पूरा, क्योंकि वहाँ जो फिलोसफी पढ़ाई जाती है वो उसी स्टाइल से पढ़ाई जाती है। क्या है, कहाँ पढ़ रहे थे अपन? हाँ, द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार प्रवचन सार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है, क्योंकि इसमें प्रतिपादित वस्तु स्वरूप जब तक हमारे ख्याल में नहीं आएगा तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। सम्यक दर्शन का विषयभूत जो भगवान आत्मा है और जिसकी चर्चा समय सार में की जाती है, वह भगवान आत्मा इस प्रवचन सार के द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन
की पृष्ठभूमि पर ही समझा जा सकता है। ये चीज हमारे पहले ध्यान में होगी तो वो समय सार भगवान का आत्मा समझा जा सकता। क्योंकि समय सार में तो ऐसा वर्णन है कि ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है, आत्मा रूप नहीं है, आत्मा रस नहीं है, आत्मा गंध नहीं है, ऐसा वर्णन है। तो अब रूप क्या है, रस क्या है, गंध क्या है, तो हमें मालूम होना चाहिए ना कि ये पुद्गल एक नाम का द्रव्य है और उसके गुण हैं, और आत्मा में ये नहीं है क्योंकि पुद्गल द्रव्य से भिन्न है आत्मा। तो मेरे कहने का मतलब वहां तो वो यही मान के चलते हैं कि इनको सबको आता है जी, लेकिन हमें जब कोर्स बनाना है तो हमें तो पहले तो ये बढ़ाने के लिए कि आत्मा में रूप नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, ये रूप रस गंध क्या है? ये पुद्गल द्रव्य हैं, उनके गुण हैं, और फिर काला पीला नीला ये उसकी पर्याय हैं, खट्टा मीठा चरपरा ये उसकी पर्याय हैं। ऐसा द्रव्य गुणों पर्याय का स्वरूप सामान्यता हमें होना चाहिए ना ख्याल में, है? तो इसलिए कहते हैं समय सार के पहले ये चीजें प्रवचन सार और पंचास्त्री काय का अध्ययन होना चाहिए। माने उसमें कोई ऐसा नहीं है कोई कि बताओ आप इनको महत्व देना चाहते हैं, लेकिन आप समझो ना उसमें ऐसा ही ऐसा आएगा। देखो क्या लगा है, गुण स्थान नहीं है आत्मा, मागना स्थान नहीं है आत्मा, जीव समास नहीं है आत्मा। तो ये तो सीधे में जीव समास क्या है, गुण स्थान क्या है, मांगना स्थान क्या है, ये उसके ख्याल में नहीं होगा। मांगनाएं कितनी होती हैं, जीव समास कितने होते हैं, गुण स्थान कितने होते हैं, ये उसके ख्याल में नहीं होगा तो वो कैसे समझेगा? ये तो भाग्य की बात है कि हम लोगों ने तो खासकर जब शास्त्री न्यायाधीश हो गए थे उसके बाद हमको समय सार हाथ लगा, उसके बाद हमें पढ़ा, तो हमारे लिए तो वैसे पढ़ा ही हुआ था पहले, हमारे लिए तो कोई बहुत दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन जिनमें बिल्कुल शुरू में आते हैं, और साहब मैंने समय सार पढ़ा और समय सार मेरी समझ में कुछ नहीं आया, कैसे आएगा? मैंने उसमें अब उसकी देखो, या तो टीका ऐसी लिखी जाना चाहिए कोई कि जब उसमें लिखा कि गुण स्थान आत्मा नहीं है तो पहले गुण स्थान को समझाए। तो 14 गुण स्थान होते हैं, फिर उनका व्यक्तिगत स्वरूप क्या है ऐसा समझाएं, फिर मागना स्थान क्या होता है, फिर ऐसा समझाएंगे तो एक किताब वो ही बन जाएगी अकेली। समझाए ना? क्योंकि वो कोई चीज होती है, गुण स्थान कुछ होते हैं, बस वो समझो वो नहीं है आत्मा में, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है, रस भी नहीं आएगा, समझ में भी नहीं आएगा। तो जो ये चीजें जो आत्मा में नहीं है उनने ये बताई हैं, वो चीजें क्या हैं ये हमारे कोर्स में पहले होना चाहिए, वो चीजें हमें पहले पढ़ना चाहिए, तब हमारे को ये समय साथ सही समझ में आएगा। भाग्य से तुम लोग भी बाकायदे जो व्यवस्थित कोर्स है उसके हिसाब से ही पढ़ते हो, तो उतनी बातें तुम्हें भी मालूम पड़ जाती हैं। और सारे देश को क्या समझाएं? और सारे देश में अपने मुमुक्षुओं को तो हर एक पंडित था, चाहे छोटा बड़ा कोई भी, उसे समय सार सुना नहीं था। जहाँ जो जाएगा वो समय सार ही सुनाएगा। और धीरे धीरे विरोधियों में भी, महाराजों में भी समय सार को सुनाने की होड़ हो गई है, हैं? अब वो स्टडी ऐसी होने, इस तरह से होनी चाहिए ना, तो उस पर ध्यान किसी का नहीं जाता है। इसी प्रकार द्रव्य विशेषाधिकार में प्रत्येक द्रव्य का स्वरूप स्पष्ट करने के साथ साथ 6 द्रव्यों को अनेक युगलों में विभक्त कर भेद विज्ञान की पृष्ठभूमि तैयार की गई है। तो तुम्हें जो कोमरसार पढ़ाया जाता है ना, और उसमें ये सब चीजें बताई जाती हैं, तो इसीलिए जीवकांड के उतने हिस्से एक कोर्स में रखे हैं कि जितने हिस्से के लिए आपको जानना बहुत जरूरी है। कितना रखा अपन जीवकांड? एक ही अधिकार रखा ना,
प्रहलादी का 68 गाथाएं हैं, और दूसरे में वो कर्म वाला है, वो जितने वो भी प्रकृति समूल कीर्ति अनधिकार इतना ही रखा है ना, क्योंकि उतने से भी हमारा काम चल जाता है। बाकी की चीजें जिनको रस होगा वो विशिष्ट अध्ययन करके कर लेंगे। पहले भी कोर्स में ऐसे ही रखा जाता। हम लोगों ने भी राजभारती के 4 अध्याय पढ़े थे, बाकी के अध्याय फिर अपने आप देख लिए। ऐसे सर्वा सिद्धि के भी ये सूत्र छोड़कर वो सूत्र छोड़कर ऐसे ही रखे थे। तो वो उसका मतलब है, मतलब उस ग्रंथ का परिचय आपको होना चाहिए। यदि आप 4 अध्याय भी पढ़ेंगे उसके, वो 10 अध्याय नहीं पढ़ेंगे तो भी उसका सामान्य परिचय तो आपको हो ही जाएगा, और इतना तो ज्ञान हो ही जाएगा कि बाकी के 6 अध्याय में क्या है। मान लो नहीं पढ़े तो क्या दिक्कत है, कहेंगे 6 अध्यायों में वो बातें हैं जो आप रत्नगढ़ साहब का 4 में पढ़ के आ गए, कि 6 डाला में पढ़ के आ गए। मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझ गए? आप समझते हैं छोड़ दिया, छोड़ा कहाँ है? वो विषय 12 वृत्त के 5-5 अतिचार, 5-5 भावनाएं, सम्यक दर्शन के अतिचार भावनाएं, संलेखना के अतिचार और भावनाएं, तो 14 पंचे 70 हो गए हैं अतिचार। तो वो सब चीजें हम पीछे भी पढ़ के आए हैं, प्रशासित विभाग में भी पढ़ेंगे, सब जगह हैं। तो हम एक ग्रंथ में वो पढ़ा चुके हैं, तो दूसरा ग्रंथ पढ़ाएंगे तो उसमें से वही विषय पढ़ाएंगे ना जो कहीं नहीं पढ़ा है, नहीं तो वही बातचीत का रिपीट होगा। इसलिए वो सब सोच समझ के ही रखा जाता है। अभी चलो आगे। इसी प्रकार हो गया ज्ञान गे विभागाधिकार, एक प्रकार से ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार और गे तत्व प्रज्ञापन महाधिकार, इन दोनों को अपने में समेटे है। दोनों का उपसंहार है, निष्कर्ष है। उसमें यह स्पष्ट किया जाएगा कि ज्ञान तत्व जुदा है और ज्ञेय तत्व जुदा है। यद्यपि अपना आत्मा ज्ञान भी है और ज्ञेय भी है, तथापि अपने लिए ज्ञान तत्व मात्र अपना आत्मा ही है। शेष सारा जगत जिसमें अन्य सभी आत्मा भी शामिल हैं, ज्ञेय तत्व ही है, मात्र ज्ञेय तत्व ही है। माने अरहंत और सिद्ध भगवान भी अपने लिए ज्ञेय तत्व हैं। एक अभी शब्द आया था जिसमें ये लिखा था कि वो जो ज्ञेय है ना, उसको क्या शब्द था, बहुत अच्छा शब्द था, हाँ, प्रेक्षा योग्य है, कि वो प्रेक्षा योग्य है, और हमको इसने उसके प्रेक्षा योग्य नहीं माना। हमने उसको राग का निमित्त बना लिया, जब भी वो ज्ञान का निमित्त था, ज्ञेय रूप निमित्त था। अब उसको हमने अपना मानने लग गया, हमारा ये दोष हो गया। तो ये ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार में ज्ञान तत्व ज्ञेय तत्व में अपना आत्मा वो तो जानने वाला तत्व है, और बाकी हमारे लिए सब क्या प्रेक्षा योग्य हैं। प्रेक्षा योग्य हैं, इसमें बहुत रहस्य भरा है। एक तो ये बात आ जाती है कि वे हमारे सिर्फ ज्ञाता ज्ञेय संबंध है और कोई संबंध नहीं है, और दूसरा ये आ जाता है कि वे ज्ञेय हैं और जाने जाते हैं, और उनको नहीं जानना हमारे हाथ में नहीं है। और जो जिसका स्वभाव होता है वो उसको बंध का कारण नहीं होता है। जहाँ भी उसे बंध का कारण कहा गया है वो उसके साथ होने वाला राग है, उसके कारण कहा गया है कि हमको जानते नहीं, हम जानने का राग है, हमें जानने का विकल्प है। विकल्प माने राग, ख्याल में है ना, इसलिए निषेध उसका किया जाता है, और वो समझता है जानने के लिए निषेध करता है ना। ये सारे जगत का ऐसा नेचर है,
बाकी के तो ज्ञेय अजीब हैं, तो वे तो कोई, उन्हें कोई जाने नहीं जाने उन्हें कोई प्रयोजन नहीं है, वे को समझते ही नहीं है, जाने तो नहीं जाने तो उसे उन्हें मतलब नहीं है। हम जो जीव हैं और जब शनि पंचेंद्रिय हो जाते हैं तब से हम इस बात के प्रति सतर्क हो जाते हैं कि कोई हमें जान रहा है कि नहीं जान रहा है, कि जाने कि नहीं जाने, इसमें हमारी ऐसी इच्छाएं भी हो जाती हैं। फिर हम ऐसा भी हो जाता है कि जब मैं बिल्कुल कपड़े वपड़े पहन करके बिल्कुल सब अप टू डेट तैयार हूँ तभी मेरे को लोग देखें, और जब मैं नहा रहा हूँ और जब मैं ऐसा हूँ तब मुझे लोग नहीं देखें। माने ऐसे विकल्प भी हमारे हो सकते हैं ना कि कोई देखे, जाने हमें और नहीं जाने। क्या ये तो हमारे उस सिर्फ इतनी सी अवस्था के समय के विकल्प हैं, उससे वस्तु का तत्व का निर्णय थोड़ी होगा। क्योंकि अनंत पदार्थ और अनंत जीव ऐसे हैं कि उन्हें कोई विकल्प ही नहीं है कि कोई हमें जाने हो कि नहीं जाने। उनका कुछ प्राइवेट नहीं है। गाय भैंस कुत्ता बिल्ली का कुछ प्राइवेट नहीं है, इसलिए उन्हें कोई विकल्प नहीं है कि 24 घंटे में जब ये खा रहे हों, पी रहे हों, जो कुछ भी कर रहे हों, उस वक्त कोई उसे जाने कि नहीं जाने। ना कोई लोग जाने ऐसी इच्छा है, ना नहीं जाने ऐसी इच्छा भी नहीं है। कुछ मतलब नहीं है ना। अब एक मनुष्य शनि पंचेंद्रिय हम हो गए हैं, जैसे सभ्यता का विकास जिसमें हो गया है, पर उनमें जरा ये बीमारियां खड़ी हो गई हैं। क्या कि मेरे को ऐसे में जाने, ऐसे में नहीं जाने, ऐसा करे, ऐसा नहीं करे, नहीं तो नहीं जाने का कोई सवाल ही नहीं है ना, क्योंकि वो दूसरे का जानने का स्वभाव है। अब मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई हमें जानता है तो हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। लेकिन जब वो लगातार जानता रहता है तो हमको ऑब्जेक्शन होता है, क्योंकि उसके अंदर अकेला जानना नहीं होता है, उसके अंदर कोई राग होता है, कोई और उद्देश्य होता है। आप समझ रहे ना। इसके लिए मैं पहले ऐसा उदाहरण दिया करता था कि जब हम मकान बनाते हैं गाँव में, आज अपने लोग ये बनते होंगे जो गाँव में आप रहते होंगे, तो वो अलग ही अलग मकान हर एक के बनते हैं। आजकल जैसे इकट्ठे बनने लग गए ना, वो ऐसे तो नहीं बनते हैं। तो एक मकान का हर एक का उसने सामने का हिस्सा कैसा बनाया है, क्या बोलते हैं उसे, एलिवेशन ऐसा बनाया, अलग अलग टाइप के। हर आदमी अपनी अपनी हैसियत से उस मकान का अगला हिस्सा बनाता है जो सामने से सड़क से देखने पर कैसा लगे। और कुछ लोग उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा कर देते हैं और वो उसमें कुछ उपयोगिता नहीं होती उसकी, बस सामने से कैसा लग रहा है। और कहते लोग आकर देखें, और लोग आकर ऐसा देखेंगे, भाई मैंने तो ऐसा मकान तो अभी तक नहीं देखा, मैं बनाऊंगा कभी तो मैं ऐसा ही बनाऊंगा। हम हर एक की ऐसी इच्छा होती है कि मैं ऐसा एलिवेशन बनाऊं। हम निरंतर देखते हैं, होड़ लगी रहती है वहाँ। अभी मैं 50 साल से अलग हो गया हूँ उस एरिया से, इसलिए मुझे पता नहीं अभी भी वही पोजीशन है कि नहीं है। तो वो जो एलिवेशन है काय के लिए बनाया तुमने? लोग देखें इसके लिए बनाए ना। सारे लोग आते हैं गांव के, फिर खड़े रह करके देखते हैं अच्छी तरह से, 5-5, 10-10 मिनट खड़े रह करके देखते हैं, तो आपको बहुत प्रसन्नता होती है। आप अंदर से देख करके कि लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, और मेरे मकान की बहुत चर्चा हो रही है। मतलब आप चाहते हैं कि लोग देखें। अब मैं इसी को जरा और लंबा दूं कि ऐसे ही आदमी, महिलाएं जो अपने कपड़े पहनती हैं, श्रृंगार करती हैं, तो इसलिए करती हैं कि लोग उसे देखें कि नहीं देखें, इसलिए करती हैं। मकान का एलिवेशन समझ लो, चाहे हम अपने कपड़े पहन करके हम बढ़िया बढ़िया पहन के आए, गहने पहन के आए, तो हम चाहते हैं कि लोग देखें। लेकिन जब वही कोई व्यक्ति 10-5 मिनट तक देखे तो हमें कुछ नहीं, 8 घंटा खड़ा रहे, फिर बार बार आए, फिर फोटो ले मकान का, अथवा हमारा ऐसा हमें देखे विशिष्ट निगाह से, तो फिर हम ऑब्जेक्शन करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? महिलाएं करती हैं, पुरुष करते हैं, मकान के लिए भी करते हैं।
तो वो जानने के प्रति ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूं। वो जानने में कुछ और शामिल हो जाता है, वो उसका के प्रति ऑब्जेक्शन है। और उससे हमने उसका धर्म माने, ये ड्यूटी अच्छी बात नहीं है। ये दूसरे को ऐसा नंगाना, घूर घूर के देखना अच्छी बात नहीं। देखना नहीं है कब कहते हैं? देखना अच्छी बात नहीं है क्या? वो तो वस्तु का स्वरूप है, है? वो तो वस्तु का स्वरूप है। देखना कब मना करते हैं? लेकिन घूर घूर के देखना, समझे ना, वो अच्छी बात नहीं है। तो जो इसमें ज्ञान बदनाम हो गया, माने उसका जो गेयत्व नाम का धर्म है वो उसके प्रति ईमानदार नहीं है। उसमें जब गेयत्व नाम का धर्म है, उसका क्या मतलब है कि दुनिया में जितने भी ज्ञान तत्व हैं, जीव हैं, वे सब उसे जाने और उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो, उसका नाम हमारे गेय तत्व की स्वीकृति है। हमने आपने को गेय धर्म का स्वीकार किया, ये क्योंकि कोई आदमी नहीं जाने ऐसा हमें विकल्प नहीं होना चाहिए। उससे कहाँ पढ़ रहा हूं मालूम? उसमें यह स्पष्ट किया जाएगा, कौन से में? ज्ञान गेय विभागादि काल में, कि ज्ञान तत्व जुदा है और गेय तत्व जुदा है। यद्यपि अपना आत्मा ज्ञान भी है और गेय भी है, तथापि अपने लिए ज्ञान तत्व मात्र अपना आत्मा ही है। शेष सारा जगत जिसमें अन्य सभी आत्मा भी शामिल हैं, गेय तत्व ही है, मात्र गेय तत्व ही है। आपका ज्ञान हमारे ज्ञान का गेय तो बन सकता है, लेकिन ज्ञान नहीं बन सकता। कि आप कितने विद्वान हैं, आपको कितना याद है, आपकी स्मृति कितनी है ना? मैं तो ये कहता हूँ, आजकल के सुबह के प्रवचन में आया था कि जिसे हम ज्ञान कहते हैं ना, कि हमारा इतना ज्ञान है, तो क्षयोपम, इतना क्षयोपम है, हमको इतनी हम जानकारी है। तो क्षयोपम तो होता है उसमें जानने में, हर एक पर्याय में योग्यता है कि किस गेय को जाने। लेकिन जो हमने इकट्ठा कर लिया है ना, कि हमें डिग्री हो गई 7-5 साल में शास्त्री, तो शास्त्री का इतना ज्ञान है, इतने शास्त्रों का ज्ञान मुझे है। वास्तव में क्या है? वो लाइब्रेरी है, माने वो चीजें लाइब्रेरी में आप पुस्तकें इकट्ठी कर लेते हैं, और कुछ आपने यहाँ एक लाइब्रेरी बना ली है अपने धारणा ज्ञान में, है? वो धारणा ज्ञान में जो आपने लाइब्रेरी बनाई है, अब उसको आप जब उपयोग करेंगे तो वर्तमान ज्ञान का उपयोग करेंगे ना, तो वर्तमान ज्ञान की पर्याय खर्च होगी, माने उसमें और चीजें नहीं जान पाएगी। वो उसमें खर्च होगी, तो वो स्मृति में, स्मृति हमारी गेय होगी। तो वो चीजें तो हमारी गेय हैं, ज्ञान का है। समझ में आया कि नहीं आया? वो ज्ञान हमें क्या काम आएगा? उसमें जो ये श्रद्धा हो गई है कि ये मैं नहीं हूं, ये मैं हूं, और श्रद्धा वो वर्तमान की पर्याय में भी खड़ी है, वो तो हमारा बहुत बड़ा काम करती रहेगी। क्या काम करती रहेगी? 41 प्रकृतियों का कर्म बंध नहीं होने देगी, है? आप समझेंगे ना? लेकिन वो ज्ञान नहीं है जिसे आप ज्ञान मान के बैठ गए हैं, और हम इस डिग्रियां इकट्ठी करते जाते हैं, जैसे लोग में पैसा इकट्ठा करते जाते हैं। पैसे की भी ऐसी पोजीशन है कि हमारे पास 10 लाख हो गए, 10 करोड़ हो गए, इतने हो गए। वो ऐसा नहीं है, पुराना मुराना नहीं है। वो आज यदि आपके कब्जे में है, तो आज आपका पुण्य का उदय उसमें खर्च हो रहा है। आज के पुण्य के उदय की वजह से है शांतिलाल जी। वो कल आपने कमाया था और हमने सुरक्षित रख लिया, ऐसा नहीं है। यदि वर्तमान में पुण्य नहीं रहे तो खिसक जाएगा मामला, कहाँ खिसक जाएगा पता ही नहीं चलेगा। जमीन में हमने गाड़ा था, अब बहुत खोदा, वहां कुछ मिला ही नहीं। कहना वालों क्या है, जमीन खा गई, कौन निकाल ले गया, क्या हो गया? ऐसा होता क्या नहीं होता है? मन ने वो सिर्फ
जिस समय प्राप्त होता है, ध्यान से सुनना, उस समय जो कर्म का उदय उसमें निमित्त होता है, समझ गए ना? उदय निमित्त होता है, छह उपशम तो होगा नहीं, वो तो अपने ज्ञान वगैरह में होता है। अघातीय कर्मों का उदय होगा, साता बेदनी का तो उदय होगा। वो उस वक्त अकेले उतने से काम नहीं चलेगा, वो जब तक आपके पास रहे तब तक निरंतर पुण्य का उदय रहना चाहिए। बहुत महंगा सौदा है। क्यों? कि वो जो करोड़ों रुपया तुमने इकट्ठा कर लिया है वो तुम्हारे काम तो आ नहीं रहा क्या? और जो अपने को महाभाग्यशाली समझते हैं कि हमारे काम नहीं आए, रखे ही रहे वे, और काम आने का मौका आता है और उसे निकाल के खर्च करना पड़े तो प्राण निकलते हैं। इसके लिए तो जोड़ा था ना, वो काहे के लिए जोड़ा था? दो पैसे करके के जोड़ा था, तो जिस दिन हमको बहुत जरूरत पड़ेगी उस दिन हम खर्च करेंगे, इसलिए तो जोड़ा था। और जब वो खर्च होता है तो कहते देखो भाई साहब, मकान बेच के सिनेमा नहीं देखा जाता, समझ नहीं ना? सिनेमा देखने जैसा खर्च मतलब घूमना फिरना, कश्मीर घूमना है। अब कश्मीर हमें जाने की इच्छा है और पैसा है नहीं, तो आपके लिए इतने मकान है ना, एक बेच दो, घूमे हो कश्मीर। क्यों? लोग आधा पागल कहेंगे कि नहीं? ये मकान बेच बेच के घूमेगा, अमेरिका घूमे आओ, ऐसा घूमे आओ, ऐसा, ये क्या करोगे बोलो? रखे रहने देंगे, मैंने क्या 80 90 100 वर्ष के हो जाओगे, रखे ही रहने दोगे। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना बोलो। माने वो हमारे उपभोग में आना ही नहीं है और उसमें निरंतर पुण्य खर्च होना है। लक्ष्मी समझ गए ना? पुण्य खर्च होना है और पाप बनना है। कितना खतरनाक काम है। इसमें कुछ विकल्प खड़ा होता है? सही है, सही बात है ना? क्योंकि पुण्य के उदय के बिना वो रहेगा नहीं हमारे पास। और जब परिग्रह के हमारी मालकी है और हम उसको माने हैं तो वो पाप है, तो उसको पाप का बंध हुए बिना रहेगा नहीं और हमारे काम आ नहीं रहा। और कोई नहीं करता, कोई नहीं चाहता है हमारे काम आवे। वो काम आने का आता तो छाती फटती है। मर जाएंगे, अब इलाज में 10 लाख रुपए खर्च होंगे, क्यों? और हमारे पास तो 20-25 लाख ही है, तो 10 लाख खर्च कर देंगे तो फिर क्या होगा? तो क्या कितने दिन जीना है? तो 20, और बाकी के में तुम्हारा काम चल जाएगा ना, कर दो ना। नहीं नहीं नहीं, हम तो नहीं करेंगे, तो फिर 20 ही लाख बचे रहेंगे। और कि तुम मर जाओगे, हम मर जाएंगे तो मर, फिर बचे रहेंगे, किसके बाद बचे रहेंगे? क्यों? कि तुम्हारे साथ अगले भव में जाएंगे, कि यही तो दिक्कत है। नहीं जाएंगे, हम ऐसा करेंगे, पुण्य करेंगे तो हमारे, अरे बे नहीं जाएंगे, लेकिन तुम्हारे पुण्य का उदय होगा तो वहां तुम्हें मिलेंगे संयोग, समझ गए ना? क्योंकि तुम्हें तो वर्तमान पुण्य का वो हुए ना, उसके उस कर्म के उदय से मिलते हैं, उसके अनुसार ही। यहां से ले जाओगे तो भी उतना ही मिलेगा और नहीं ले जाओगे तो भी उतना मिल जाएगा। ऐसा ही है ना कि अपन इस भव से गए, करोड़पति के यहाँ पैदा हो गए तो करोड़पति हो गए, अब करोड़ मिल गए ना। और उसके लिए तो नहीं कहता मैं तो सब वहीं छोड़ा है, सब वहीं छोड़ा है, ऐसा है ना? अरे लड़की पीहर में करोड़ों छोड़ आई तो ससुराल में अरबों मिल गए। अब अरबों मिल गए तो नहीं देखते, मैं मिट्टी छोड़े, मेरा हिस्सा होता है। गवर्नमेंट कहती है मेरा पाप का हिस्सा होता है। अरे बेटा तेरा हिस्सा होगा तो तेरी ननद यहाँ से ले जाएगी। क्यों, क्या होगा बोलो? उसका भी होगा ना, फिर इसमें तू नहीं लाएगी तो वो भी नहीं ले जाएगी। मतलब इतना दर्द है इसका। गणित जो है ना, नहीं समझो तो बढ़िया है। कितना महंगा सौदा है। मैंने देवलाली में समझाया था एक दफे, 4-5 दिन लगातार
मोटा नहीं मेरे पास आए कि दादा फिर हम ऐसा करें कि ये इतना पाप लगेगा, जितने मकान हम रखेंगे वो सबका पाप लगेगा, ठीक हम बेच देते हैं, फिर तो पाप नहीं लगेगा। मैंने कहा पैसा क्या करोगे, वो रखोगे तो उसका पाप लगेगा। तो हम सब छोड़ दें, हम दान कर। अरे तुम बच नहीं सकते, घबराओ मत, दान करो तो भी नहीं बचोगे। अरे तुम्हारे पास तो उतना ही रहेगा कि अभी तुम्हारा जितना उदय है ना वो उतना रहेगा ही रहेगा। तो कहते हैं एक घोड़ा और 5 रुपया का भाग्य में थे, तो जब वो उन्हें खर्च कर देता था तो आ जाते थे भी, और रखता था तो नहीं आते थे। आप समझ नहीं ना, हमारे भाग में मान लो 50 लाख रुपया हैं, तो हम खर्च कर देंगे तो वे आ जाएंगे, कहीं से पूरे हो जाएंगे, और नहीं करेंगे तो वे रखेंगे बस। समझे, क्योंकि हमारे पास जो पुण्य का उदय है वो 50 लाख का है। ऐसा सब है, ये खून है ना शरीर में, खून। यदि तुम आज जा करके डोनेशन कर जाओ खून का तो 3 दिन में बन जाता है। मान लो कितना बना, 200 ग्राम तुमने खून दिया डोनेशन में, तो 3 दिन में 200 ग्राम बन जाएगा। 3 दिन में 200 ग्राम बन जाता है तो बनता ही रहा 200 ग्राम से, तो 6 दिन में 400 ग्राम नहीं बनना बंद हो जाएगा। वो कुएं का पानी भी ऐसा होता है, जितना निकालो उतना ही धार से आता है, नहीं निकालो तो नहीं आता है कि नहीं, बोलो। अब ये गणित किसी की समझ में नहीं आता है। वो कहता है देखो पंडित जी आपको बातें गद्दी पे करना अलग बात है, जब मकान बेच के आटा दाल खरीदना पड़े तब छाती फटती है, खाना खपता नहीं है। तुम्हें क्या पता, तुमने वे दिन देखे नहीं है। क्या समझ में आया ना, रोटियां खाने के लिए मकान बेचना पड़े, नहीं तो रोटियों की व्यवस्था नहीं होगी तो नहीं होता। तो काय के लिए, मैं समझता हूं जोड़ा काय के लिए, फिर तूने ऐसा क्यों कर लिया, फिर मकान क्यों बना लिया। मकान नहीं बनाता तो नहीं बेचना पड़ता, पहले तो पक्का करना है, परमानेंट करना है, दुगना चौगने करने हैं। अरे नहीं होंगे, ऐसे नहीं होंगे, और तेरे पुण्य के उदय के अनुसार ही होंगे, और बेई भोग। कितना पुण्य तुम कमाते हो, पाप कमाते हो, कितना भोगते हो। 100वां हिस्सा भी भोगने में नहीं आता जितना तुम्हारे पास होता है। और पाप भी, घबराना नहीं, पाप में भी ऐसा ही होता है। अरे बहुत बढ़िया बात है, हमें इतना पाप किया और भोगना नहीं पड़े। अरे वो तो कर्म की एक व्यवस्था है। जैसा पुण्य का उदय आगे चला जाता हो, तुम पड़ा रहा हो, तुमने नहीं भोगा, ऐसे पाप के उदय पे तुम्हारे पाप के उदय से 10 शत्रु खड़े हो गए और तुमने ख्याल ही नहीं, कुछ मतलब ही नहीं है, तुमने शत्रुता पाली ही नहीं, कुछ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, इसने तुम्हारा कुछ प्रतिकूलता बढ़ती तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। क्या प्रतिकूलता बढ़ती कि आपकी बहुत बुराई करता था। क्यों सारे हिंदुस्तान में कि वो आप फलाने आपकी बुराई करता था, फलाने करता था, फलाने बहुत प्रशंसा करता था। मैंने कहा भैया वो तो पीठ पीछे कर रहा होगा, तुम तो मेरे मुंह पे ही कर रहे उसके नाम पे कि वो ऐसा कहता था। तो हम ध्यान नहीं देते हैं ना, कहता देखो ध्यान दो, वो ऐसा कह रहा था, उसका बहुत बुरा असर होगा। यानी वो खुद उसे कहना है तो उसके नाम से कह रहा है बार बार कि हम बुरा भी नहीं माने। क्या फिर मैं कह देखा था तुम हमसे कह रहे ना, उसने कही थी ना, लेकिन उसने हम तो नहीं सुनी, तो उससे हमारा उपयोग तो खराब नहीं हुआ। अब तुम कह रहे तो हमारा उपयोग खराब हो रहा है, तो काहे वो कह रहे तुम। मेरे जैसे लोग तो कहते भाई हमें नहीं सुनना, किसने क्या कहा था वो हमें नहीं जानना है। क्यों कि हम मोटा मोटा जानते हैं कि हमने ये बात कही है तो बहुत लोग तालियां पीटेंगे, बहुत बढ़िया कहेंगे, और बहुत लोग बहुत बुरा भी कहेंगे। अपन नहीं जानते हैं, हम एक एक जानते हैं कि हम ये बात कह रहे हैं
तो फला आदमी का रिएक्शन ये होगा, फला का ये होगा, फला का ये होगा, फला का ये होगा, फला कहेगा लेकिन नहीं कहेगा, लेकिन रिएक्शन होगा। जानते नहीं है, क्या करें जानकर उसको? वही जानकर क्या करें बोलो? मेरे पिताजी मेरे से कहते थे, तो कहते क्या करें, तत्व कहना बंद कर दें, जो वस्तु का स्वरूप सच्चा है वो आपको बताएं क्या नहीं बताएं, और इन सब लोगों को बताएं क्या नहीं बताएं? कहें कैसे नहीं बताओगे, वो तो बताएंगे। तो और क्या करते हैं हम? उनसे हम क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते हैं। जिंदगी आप कह रहे हो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। जो होना है वो तो पहले केवल ज्ञान में आ गया है। सब एक एक बात पक्की पक्की नक्की आ गई है, तो वो तो तुम दिमाग में से निकाल दो। क्या क्या होगा तो नहीं होगा क्या? हम कब कह रहे नहीं होगा? हम कह रहे वो तो होगा ही, नक्की है। कि बुरा, हाँ बुरा भी नक्की है, अच्छा भी नक्की है, उसे हम टाल ही नहीं सकते हैं, तो उसका क्या विकल्प करना? तुम तो ये बोलोगे ये जो परम सत्यवाद है, खासकर कर्मबद्ध पर्याय की बात आती थी ना, तो उस वक्त बहुत कर्मबद्ध पर्याय की चर्चा चलती थी गांव गांव में, और हम बताते थे और लोग खूब विरोध करते थे डट के। और वो तो मतलब विरोध माने बातों से नहीं, झगड़ा से, लाठी चला दें, ये मेरे कर दें, चाटा मार दें और नुकसान कर दें, घर में आग लगा दें, ऐसा चलता था। अभी भी उस एरिया में चलता होगा तो मुझे पता नहीं है। क्या लाठियां चलती थी, लाठियां पर्यूषण में। ऐसा कोई मंदिर नहीं होता था कि जहां पर्यूषण में झगड़ा नहीं हो। अकेला ये एक तत्व संबंधी नहीं, तत्व संबंधी तो अभी अभी होने लगा था। और पहले तो पैसा जो होता था मंदिर में थोड़ा बहुत, वो चतुर्दशी के दिन वो कलह चतुर्दशी के नाम से प्रसिद्ध थी। इतना मंदिर में सारे पंच इकट्ठे होकर उपवास होता था, खाना वाना किसी को खाना नहीं पड़ता था, दिन भर मंदिर में रहते थे, तो इतना लड़ते थे कि उसका कोई हिसाब नहीं। गांव गांव में है ना, तो ऐसा है, वो तो होना है, जो होना है ऐसा नक्की हो जाएगा, उसमें क्या करना, उसको क्या लेकिन तत्व को छोड़ना है क्या उसके पीछे? तुम्हें जो देखे तो तुम सुनोगे तो हो नहीं, तुम पंडित बन गए ना, हमारी तो सुनोगे नहीं, कहते थे। पिताजी थे ना, उन्हें सब कहने का अधिकार था, तो कहते थे। इस दृष्टि से विचार करें, कौन से आगे ना कहाँ, तो यह ज्ञान के विभागाधिकार एक स्वतंत्र महाधिकार होना चाहिए। तथापि यहाँ इसे ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार के अंतर्गत एक अधिकार के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व को जानने के साथ साथ ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व में भेद जानना भी अनिवार्य है। इसलिए ज्ञान ज्ञेय विभागाधिकार भी अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है। इस प्रकार ये तीनों अधिकार ही महत्वपूर्ण अधिकार हैं और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय वस्तु को प्रस्तुत करते हैं। अब ये कल अपनी 93वीं गाथा चलेगी।